जय श्री महाकाल। दोस्तों जो तुला राशि के जातक रहते हैं उनके इष्ट देव हनुमान जी को माना जाता है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। इस दिन मंदिरों में भी भक्तों का बहुत ही अंबार लगा हुआ रहता है, क्योंकि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र का जाप करता है, कोई चालीसा पढ़ता है, तो कोई हनुमाष्टक अंत्र का पाठ करता है। लेकिन यदि दोस्तों अगर आपकी राशि भी तुला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। सबसे पहले तो सच्चे दिल से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा, ताकि आपको आपका मन चाहा वरदान प्राप्त हो। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो तुला राशि के जातक रहते हैं उनको मंगलवार के दिन ये 6 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप 6 में से कोई एक कार्य भी ये कर देते हैं तो हनुमान जी आपसे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन कौन सी, केवल तुला राशि के लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से आप भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जान लीजिए कि आपको मंगलवार के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि यदि आप भी मंगलवार का उपवास नहीं रखते हैं तो भी आपको उस दिन नमक नहीं खाना है, क्योंकि मंगलवार के दिन नमक का सेवन करना नहीं चाहिए। इस दिन यदि आप इस नमक का सेवन करते हैं तो आपको हर एक काम में बाधा आने लग जाती है। यानी कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको उस कार्य में असफलता मिलती है और आपकी असर पे भी बहुत ही बुरा पड़ता है। यानी कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, ऐसा सब कुछ होता है मंगलवार के दिन नमक खाने से। क्योंकि तुला राशि के जातकों को बताया गया है इनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मंगलवार के दिन अगर ये नमक खाते हैं तो इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि आप चाहे तो सेंधा खा सकते हैं, यानी कि जो सेंधा नमक आता है वे ही खाए, जो ओरिजिनल नमक आता है वो आपको मंगलवार के दिन नहीं खाना है। दूसरी बात दोस्तों कि आपको किस किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों को मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर की दिशा में यात्रा करना आप लोगों के लिए बहुत ही वर्जित माना गया है। अगर आपको किसी भी कारणवश इन दिशाओं में यात्रा करनी भी पड़े ना तो घर से आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर निकलना है। यानी कि वैसे तो जो तुला राशि के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे लोग जा ही नहीं, लेकिन यदि आपको बहुत ही ज़रूरी काम है तो सबसे पहले अपने घर पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए और एक ना एक बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही अपने घर से निकले, ताकि आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तीसरे नंबर पर है दोस्तों कि मंगलवार के दिन आपको मांस, मछली, अंडा या सेवन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये लोगों को खाना भी नहीं चाहिए जो तुला राशि के लोग हैं, क्योंकि उनके इष्ट देव तो हनुमान जी को माना जाता है, इसलिए उन लोगों के ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी खानी ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि वे लोग खाते भी है तो ध्यान रखिए कि मंगलवार के दिन भूल कर भी ये लोग ना खा ले। आपको कर्ज देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप कर्ज नहीं देते हैं या फिर किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसका आपको बहुत ही बुरा फल भोगना पड़ता है। क्योंकि यदि आपने किसी से कर्ज ले लिया इस मंगलवार के दिन तो आप जिंदगी भर कभी भी उसका कर्ज नहीं उतार पाओगे, और यदि आपने किसी को अपना पैसा दे दिया तो वो जिंदगी में कभी भी आपको आपका जो पैसा है वो लौटा नहीं सकता। यदि आपने तुला राशि के लोगों ने मंगलवार के दिन पैसों से संबंधित इस कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि के लोगों के ऊपर जो रहता है उनके दिमाग में शनि देव का प्रकोप बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा क्रोध आता ही रहता है और उनके घर परिवार के लोगों से, उनके दोस्तों से, उनके आस पड़ोसियों से उनका झगड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन सबसे पहले आपको एक सुगंधित माला बनवानी है। आप चाहे तो गुलाब के फूल की भी बनवा सकते हैं। आपको एक अच्छी सी सुंदर सी माला बनवानी है और हनुमान जी को समर्पित कर देनी है, और एक दिया लगाना है तिल्ली के तेल का। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो भी तुला राशि के लोग हैं मंगलवार की सुबह के समय यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगलवार के दिन आपकी किसी से भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपके जीवन में टेंशन और डिप्रेशन है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक विशेष बात दोस्तों कि आपको मंगलवार के दिन ये चीज़ें खरीद कर भी अपने घर नहीं लानी चाहिए, और यदि कोई आपको उपहार यानी कि गिफ्ट के तौर पर भी अगर आपको इन चीज़ में दे देता है तो भी आपको ये चीज़ें अपने घर में प्रवेश नहीं करवानी है। आप बुधवार के दिन ला सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन तुला राशि वाले ये चीज़ें अपने घर में मत लाना। इस दिन आपको लोहे का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। स्टील के बर्तन और धार वाली चीज़ें भी, जैसे कि आपको नेल कटर है, चाकू है, कैंची है, ये सब चीज़ें भी नहीं
खरीदना चाहिए। इस दिन नया वाहन भी आप लोगों के लिए अशुभ माना जाता है। वैसे तो कहते हैं दोस्तों कि यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई जमीन जायदाद कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन खरीदे, क्योंकि मंगलवार के दिन आपका मंगल होता है। लेकिन इस दिन जो आपका इष्ट देव का दिन है, तो ये इष्ट देव का जो दिन है, इस दिन केवल आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। और यदि आप कुछ नया चीज खरीद कर भी लाते हैं, जैसे कि नई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो सबसे पहले उस गाड़ी की पूजा आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर करवानी चाहिए, तो ही वो गाड़ी से आपको केवल और केवल शुभ फल की प्राप्ति होगी। वरना यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल उस गाड़ी से आपको कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी। लेकिन जो भी तुला राशि के लोग हैं, वो कुछ भी नुकीली चीजें तो मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हनुमान जी हो जाते हैं अत्यधिक क्रोधित। और यदि आप हनुमान जी को सदैव प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनकी कृपा अपने ऊपर पाना चाहते हैं, तो हर मंगलवार के दिन आपको एक पान का बीड़ा बनवाना है और हनुमान जी को समर्पित करना है, यानी कि उनको भोग लगाना है। इससे क्या होगा कि वे अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो सच्चे दिल से आप भी कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।